प्रेम सुलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस अथ प्रथम सोपान बालकांड। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। कही मृदु बचन विनीत तिन्ह, बैठारे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। राजकुंवर ते अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहाँ आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर पर छा रही हो। सुंदर, सावला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन महु जनु जुग विधु पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारा गणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसुधरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हों। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल सो छोनिप वेसा, तिन्ह प्रभु प्रकट काल सम देखा। पुरबासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहाँ राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। नारी बिलो कहीं हर सिहिया, निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत सिंगार धरी, मूरति परमयनु। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। विदूषण प्रभु विराटमय दिशा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए।
जिससे बहुत से मुँह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजाती कुटुंबी प्रभु को किस प्रकार अर्थात कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सजे सगे सजन अर्थात संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदेह बिलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भक्तन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। राम ही चितव भाय जेहि सिया, सो स्नेहु सुख नहीं कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में भी नहीं आता। उर अनुभवती न कहीं सक को सोऊं, कवन प्रकार कहें कवि को। एहि विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखेऊं कौशल राऊं। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। राजत राज समाज महू, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौरतन, विश्व विलोचन चोर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूरति दोऊं, कोटि काम उपमा लघु सोऊं। शरद चंद निंदक मुखनी के, नीरज नयन भावते जी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही अर्थात बिना किसी बनाव श्रृंगार के ही मनोहर होकर मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले अर्थात उसे नीचा दिखलाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवनी चारु मार मनुहरनी, भावती हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, ठोड़ी और अधर ओठ सुंदर हैं, कोमल वाणी है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रिकुटी विकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाही, कच बिलो की अली अवली लजाही।
हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीत चौतनी सिरनि सुहाई, कुसुम कली बीच बीच बनाई। रेखे रुचिर कंबुकल ग्रीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई अर्थात काढ़ी हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।